हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को नमस्कार, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर बनी रहे। आज पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें टॉपिक है प्रमुख अवधारणाएं। जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में 8 प्रकार की अवधारणाएं दी गई हैं, जिनमें से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करा रहा हूं। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किसने टिप्पणी की कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों का अतिरंजित करता है? लास्की, गिलक्राइस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर। बताओ दोस्तों, कमेंट करो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा था कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों का अतिरंजित करता है। जो व्यक्तिवाद होता है वो राज्य की नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है, यह गिलक्राइस्ट ने कहा था। आपका अगला सवाल, मार्क्सवाद और फांसीवाद सहमत हैं राज्य की प्रकृति के विषय में, धर्म की भूमिका के विषय में, युगों की उपयोगिता के विषय में, सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में। जो मार्क्सवादी हैं और फांसीवादी हैं वो मानते हैं कि सरकार के अधिनायकवादी होना चाहिए, इसको मानते हैं। सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में मार्क्सवादी और फांसीवादी सहमत हैं। आपका अगला सवाल, स्पेन सर्वहारा की अवधारणा को किसने विकसित किया? कार्ल मार्क्स, कार्ल टाटस्की, कार्ल जास्पर, कार्ल पॉपर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने माना है स्पेन सर्वहारा, सम्पेन सर्वहारा। सम्पेन सर्वहारा है जो कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। आपका अगला सवाल, श्रेणी समाजवाद निम्न में से किसके बीच का मध्य मार्ग है? समाजवाद और फेबियनवाद, फेबियनवाद एवं श्रमिक संघवाद, समाजवाद तथा अराजकतावाद, श्रमिकवाद तथा श्रमिक संघवाद तथा समष्टिवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद। आपका अगला सवाल, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, साम्यवाद, फेबियन समाजवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फेबियन समाजवाद मूल के सीमांत उपयोगितावादी सिद्धांत में विश्वास करती है। आपका अगला सवाल, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद के, राष्ट्रीय समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, संशोधनवादी समाजवाद के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक समाजवाद के। सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। आपका अगला सवाल, उदारवाद समर्थन करता है राज्य के न्यूनतम कार्य का, राज्य के अधिकतम कार्य का, राज्य के सीमित कार्य का,
राज्य के किसी कार्य का नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है उदारवाद। उदारवाद की धारणा है कि राज्य के सीमित कार्य होने चाहिए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से उत्पन्न होती है, सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। मार्क्सवाद इसी की व्याख्या करता है कि राजनीतिक शक्ति है जो आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। आपका अगला सवाल, इंग्लिश ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बोसांके, ब्रैडले, ग्रीन, उपरोक्त सभी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? जेरमी बेंथम, टी.एच. ग्रीन, हेराल्ड लास्की, आर.एम. मैकाइवर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेराल्ड लास्की। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गा राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज, सीमित सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुजुर्गा राज उदारवाद से मेल नहीं खाता है, उदारवाद से अलग है बुजुर्गा राज। आपका अगला सवाल, उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? ब्रैडले, बोसांके, हाउहाउस, ग्रीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रीन। ग्रीन ने उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किया था। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिवाद से संबंधित है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य तिरोहित हो जाएगा, राज्य एक नैतिक संस्था है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवाद इससे संबंधित है। आपका अगला सवाल, यूरो साम्राज्य शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? सैंटियागो कैरिलो को, एफ बारबेरी को, ई बर्नस्टीन को, एनरिको बर्लिगर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनरिको बर्लिगर को यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय जाता है। आपका अगला सवाल, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं परंतु इसमें एक अपवाद है। उदारवाद, राजकतावाद, प्रत्ययादर्शवाद, मार्क्सवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रत्ययवाद, आदर्शवाद। जिन भाइयों ने अभी लाइक का बटन दबाया है वो प्लीज लाइक का बटन दबा दें। आपका अगला सवाल, परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किस विचारक ने लिखी थी? कार्ल मार्क्स, प्रूदो, लेनिन, एंजिल्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंजिल्स। एंजिल्स ने परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रांति में, बल में, विकास में, समझौता में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रांति में। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी हैं वो क्रांति में विश्वास करते हैं, क्रांति के द्वारा ही सामाजिक में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा। आपका अगला सवाल, आदर्शवाद आधारित है विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, विवेक की प्रधानता पर, नैतिकता की प्रधानता पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नैतिकता की प्रधानता पर उदारवाद आदर्शवाद आधारित है।
आपका अगला सवाल, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? जे रूसो, एंथनी डॉन्स, सीवी मैकफर्सन, रॉबर्ट डहेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीवी मैकफर्सन ने अधिकारात्मक व्यक्तिवाद का आधार परीक्षण किया था। आपका अगला सवाल, पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? प्रकार्यतावाद, व्यवस्था का सिद्धांत, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत। आपका अगला सवाल, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया वह है बोसांके, हाबहाउस, जीडीएच कॉल, टीएच ग्रीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोसांके। बोसांके ने जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण किया था। आपका अगला सवाल, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है उदारवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में, दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है। आपका अगला सवाल, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है? कल्याण राज्य, नैनो राज्य, नैतिक माध्यम के रूप में राज्य, लघु या मिनिमल राज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लघु मिनिमल राज्य। आपका अगला सवाल, नव उदारवाद इनमें विश्वास नहीं करता है? डिरेगुलेशन, डिब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनिवेश, स्टेटिजेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टेटिजेशन में नव उदारवाद विश्वास नहीं करता है। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है? आत्म संप्रत्यय भारग्रस्त बनाम अभारग्रस्त, सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टवाद, राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता, एक दलीय शासन पद्धति बनाम कार्यविधि बनाम समुदायवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी स्क्रीन पर जो प्रीवियस वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।